हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन गाइस। कल के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति के क्वेश्चंस को देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, मिथिला। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? मिथिला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला विदुषी महिलाएं थीं। इन सभी का संबंध कहाँ से था? मिथिला से था, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मिथिला है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? नेपाल में। ऋग वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विस्वारा, लोपामुद्रा। तो ये सारी भी क्या हैं? विदुषी महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। चार ऑप्शन आपको दिया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्तियाँ हैं। क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? अवेस्ता से। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है अवेस्ता? ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलुफ सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, सुलुफ सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? सुलुफ सूत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? सुलुफ सूत्र से प्राप्त होता है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ किससे प्राप्त होता है? सुलुफ सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लुहार। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? लुहार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि किसके किसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे? लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। पूर्व वैदिक काल के लोग तांबे से परिचित थे। तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा कि लोहा कब खोजा गया था? लोहा की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे। चार ऑप्शन आपको दिया गया, उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद या मुंडकोपनिषद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है।
यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जिसे सारनाथ के स्तूप में लिखा गया है। वहाँ यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है या उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, धन्वंतरी। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। किसको? धन्वंतरी को। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है। तो किसके अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण द्वारा। और इसको किसने मतलब किसके द्वारा ये रचित है? इसकी रचना किसने की है? व्यास ने। किसने? व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं 4? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों आप इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चांदी, लोहा, सोना, तांबा। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, तांबा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तांबा का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई थी। तो लोहे की खोज कब की गई थी? उत्तर वैदिक काल में। और तांबे से परिचित कौन था? ऋग्वैदिक काल के आर्य। इसके बाद क्या हुआ? लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों के विकास की ओर उन्मुख हुई। यहाँ पे और नहीं होगा, और होगा। विकास की ओर उन्मुख हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, आर्थिक उत्थान के लिए, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों से देखा जा सकता है। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? श्रम आधारित है। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित होती है? जन्म आधारित होती है। तो ये आप दोनों का याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में, सामवेद संहिता में, अथर्ववेद संहिता में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सामवेद संहिता में। किसमें? सामवेद संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद संहिता में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। आपका जो राइट आंसर है वह है डी। क्या है? ऑप्शन डी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था।
आइए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। दिया गया है, वैदिक आर्य अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे। किससे? जौ से। एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई उस दौरान आर्य गेहूं व चावल से भी परिचित हो गए। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तो किससे नहीं थे आर्य परिचित? तंबाकू से परिचित नहीं थे। और किससे किससे थे? जैसे कि आपने अभी देखा कि जौ से थे, फिर बाद में जब उत्तर वैदिक काल में आए तो लोहे से परिचित होने के बाद कृषि में क्रांति हुई तो उस दौरान आर्य किससे परिचित हुए? गेहूं व चावल से हुए, लेकिन तंबाकू से नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित करवाया गया था। तो भारत में किसके द्वारा ये परिचित करवाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। तो ये क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ से बनता है कि भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 11 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।